पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि विज्ञान की शाखा संबंधित विज्ञान के जनक, उनके भाग कितने होते हैं, उससे संबंधित व्यवसाय, और कहने का मतलब उनके जनक, जीव विज्ञान का जनक मैंने बताया था, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। और विज्ञान की 2 शाखाएं होती है जिसको जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान बोलते हैं। जंतु विज्ञान के जनक मैंने बताया था अरस्तु, क्या अरस्तु, लेकिन वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है थियोफ्रैक्टस को कहा जाता है जंतु विज्ञान वनस्पति विज्ञान का जनक बॉटनी विज्ञान का, ठीक है ना। हम 10th क्लास का सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, यानी मध्यमा का जो चैप्टर पढ़ना है, सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है जैव प्रक्रम। चैप्टर पहला का फर्स्ट लेसन का नाम है जैव प्रक्रम। कितना है? जैव प्रक्रम। तो इससे अच्छा होगा कि हम लोग जान जाते हैं विज्ञान में जीव विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है। तो इससे पहले हम जान जाते हैं जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान में मुख्यतः कितने लेसन पढ़ना उसको जान जाते हैं। जीव विज्ञान में सबसे पहला लेसन पढ़ना है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम, देखिए जैव प्रक्रम जो है उसमें भी चैप्टर पढ़ना है। इसमें जैव प्रक्रम में देखिए क्या क्या पढ़ना है। पहला पढ़ना है पोषण, श्वसन, पोषण हो गया, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। कितना चैप्टर? 4 चैप्टर। यानी जैव प्रक्रम में जो चैप्टर है उसमें मुख्यतः 4 लेसन पढ़ना, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। भाग 1 में पढ़ना है पोषण, भाग 2 में श्वसन, भाग 3 में परिवहन, भाग 4 में उत्सर्जन। और ये लेसन है LESSON, लेसन, ठीक है। लेसन फर्स्ट जैव प्रक्रम, उसमें अध्याय 4 के को अध्याय। लेसन 4 में कितने अध्याय हैं? 4 अध्याय। पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, जैव प्रक्रम में 4 लेसन है। और जो दूसरा लेसन पढ़ना है नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय। जीवों में जनन, तो जीवों में जनन जो है उसको भी हम 2 भागों में बांटते हैं। आगे पढ़ेंगे आनुवांशिक एवं जैव विकास। चौथा है आनुवांशिकी एवं जैव विकास। आनुवांशिकी एवं जैव विकास। फिर है हमारा पर्यावरण, हमारा पर्यावरण। बस इतना ही जीव विज्ञान में लेसन पढ़ना है। 4-5 को लेसन पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना, 5 ही लेसन पढ़ना है। तो हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, 1 महीने में तो खत्म हो जाएगा जी। जैव प्रक्रम में 4 लेसन, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। दूसरा नियंत्रण समन्वय, जीवों में जनन, आनुवांशिकी एवं जैव विकास। और अगला लास्ट चैप्टर पढ़ना है वो हमारा पर्यावरण है। तो आइए हम लोग जैव प्रक्रम स्टार्ट करते हैं। उतार लिए होंगे, हम जाने समझ गए होंगे। चलिए उतार लीजिएगा, वीडियो को नीचे पीछे करके आप नोट्स कर सकते हैं, कोई पर नोट्स कर सकते हैं। चलिए जीव विज्ञान में हम स्टार्ट करते हैं जैव प्रक्रम। प्रक्रम लिखने का अलग अलग ढंग होता है, ऐसे लिखाता है, कई ढंगों से लिखाता है।
पर्यावरण प्रक्रम लोग अन्य ढंगों से लेते हैं। पर्यावरण जो है इसको अन्य ढंगों से लेते हैं, जैव प्रक्रम होता है। तो हम ये जानेंगे तो जैव प्रक्रम में कितने लेसन, चार लेसन ही पढ़ना है। तो जैव प्रक्रम से यह प्रश्न उठता है, सबसे पहला प्रश्न कि जैव प्रक्रम चैप्टर स्टार्ट करता है, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। यह परीक्षा में बार बार पूछी जाती है कि आप जैव प्रक्रम से आप क्या समझते हैं, या उदाहरण दे देगा इसमें जैव प्रक्रम कौन है, सुनते रहो। तो उसके लिए जानने के लिए हम इस परिभाषा को जानेंगे, जैव प्रक्रम को जानेंगे, क्या है क्या नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हम जैव प्रक्रम को जानेंगे, क्या जैव प्रक्रम है, क्या जैव प्रक्रम नहीं है। खाली करते रहेगा। देखो जैव प्रक्रम में क्या है, तो इस संसार की सभी जीव के शरीर में होने वाली वैसी प्रक्रिया जो जीवों को जीवित रहने में सहायता प्रदान करती हो, जैव प्रक्रम कहलाता है। यानी इस संसार के सभी जीवों के शरीर में, यानी इस संसार की जो सभी जीव है ना, जैसे मनुष्य, कुत्ता, गाय, बकरी, हाथी, बैल, जितना भी जंतु है उसके शरीर में रासायनिक प्रक्रिया होते रहते हैं, और इसी जो जीवों को जीवित रहने में सहायता, रासायनिक नहीं, रासायनिक भौतिक से परिवर्तन होते रहते हैं। और तो रासायनिक भौतिक इसको परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो इस संसार की सभी जीव के शरीर में होने वाली वैसी प्रक्रिया जो जीवों को जीवित रहने में सहायता प्रदान करती है। यानी हम अगर जीवित हैं तो हमें क्या क्या अभिक्रिया है, और वो जब अभिक्रिया हो रहा है तो जीवित रहने में जो हमें सहायता प्रदान कर रहा है, यही है जैव प्रक्रम। यानी जिस संसार के सभी जीव के शरीर में होने वाली वैसी प्रक्रिया जो जीवों को जीवित रहने में सहायता प्रदान कर दे, वही है जैव प्रक्रम। यानी हम आज जीवित हैं तो किसी या कोई जानवर जो जीवित है उसमें किसी न किसी प्रक्रिया हो रहा है, और जो प्रक्रिया सहायता कर रही है यही है जैव प्रक्रम। बताइए, जैसे है हम पोषण, यानी इस संसार के सभी जीव जो है वो सही प्रकार के पोषण तत्वों को ग्रहण करते हैं, उसे पोषण कहते हैं। यानी हम अगर भोजन ना करें क्या जीवित रह पाएंगे? नहीं। कितना दिन? 4 से 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन, इससे ज्यादा नहीं। तो यही पोषण जो है वह एक हमारा जैव प्रक्रम है। अगर हम भोजन ना करें क्या हम कितना दिन तक बच सकते हैं? कुछ दिन तक, पल भर भी, कुछ दिन तक बच सकते हैं, ज्यादा दिन तक तो बच नहीं सकते हैं। और जो पोषण है यानी भोजन जो ग्रहण किए, और भोजन किसी न किसी प्रक्रिया से हमारे शरीर में जाकर अभिक्रिया कर रही है, और जो पोषण है यह हमारा क्या है? जैव प्रक्रम। हम भोजन नहीं करें हम बच सकते हैं? नहीं बच सकते हैं, तो ये हमारा जैव प्रक्रम है। श्वसन, हम भोजन के अभाव में तो 10 से 15 दिन, 4 से 5 दिन रह सकते हैं, लेकिन बिना श्वसन के हम 1 सेकंड भी नहीं रह सकते हैं। 1 मिनट भी सेकंड में रह सकते हैं, लेकिन 1 मिनट भी हम नहीं रह सकते हैं बिना श्वसन को। हम नाक को मूल लेते हैं, यानी नासिक को हम मूल लेते हैं, तो हम जीवित रह पाएंगे क्या? नहीं। तो सहायता प्रदान कर रहा है ना, श्वसन भी हमारे जीवों को जीवित रहने में सहायता प्रदान कर रहा है। तो जो यह भी श्वसन है जो एक जैव प्रक्रम है, क्योंकि श्वास लेने में हमारा मदद कर रहा है, क्योंकि हम श्वसन के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। तो श्वसन जो है एक प्रकार का क्या है? जैव प्रक्रम है। तीसरा हमने बात किया परिवहन। अगर हम परिवहन यानी रक्त जैसे हो गया, एज फॉर एग्जाम्पल हम रक्त लेते हैं, सीरा से धमनी, धमनी से सीरा, अगर हमारे रक्त में परिवहन ना हो, रक्त अस्थायी रूप से बंद हो जाए, क्या हम जीवित रहेंगे? ऐसे एग्जाम्पल में देखा जाता है कि हम कभी भी नहीं दौड़ते हैं, या कभी भी किसी भी स्थान पर हम नहीं जाते हैं, 2 किलोमीटर अब नहीं चले हैं, हमको 10 किलोमीटर चला दिया जाए, तो ऐसा होता है कि घुटनों में दर्द हो जाता है, नस के अभाव में दर्द हो जाता है, क्रैम्प उत्पन्न हो जाता है, हम उसको दबाते हैं तो ठीक हो जाता है। यानी जटिल बीमारी कैसे बीमारी है जो बहुत दिनों से दर्द उत्पन्न करता है, आज से नहीं 4, 5, 6, 7 महीना से वो हमारे जोड़ों में दर्द, क्रैम्प उत्पन्न करता है। किसका कारण है? यही जोड़ों का दर्द का कारण है, परिवहन का कारण है कि उसके जोड़ों में दर्द हो गया। हम नस यहाँ से रक्त इस हाथ से, एज फॉर एग्जाम्पल हम अपने हैंड को लेते हैं, तो हैंड में हम किसी स्थान को इस तरह से बंद करते हैं तो हमारे नस ऊपर जलाने लगता है। किसका कारण? परिवहन। परिवहन रुक गया, और हम इसको अचानक अगर छोड़ते हैं तो झन सुना करता है।
करता है ना। अपने हाथ को लीजिए और इस तरह से हम जोरों से कस कर बंद करते हैं, और उसको हम अचानक अगर छोड़ेंगे ना तो हमारा झन सुना करेगा। यानी उस समय, जिस समय हम हाथों को दबा रखे हैं, उस समय हमारे हाथों में परिवहन की क्रिया नहीं हुई। और अगर परिवहन की क्रिया नहीं हुई ना तो यही है जोड़ों का दर्द। तो हमारे नस बंद हो गए, रक्त आगे नहीं बढ़ पाया, वहीं रुक गया, और रुकने के अभाव में हमारे परिवहन क्या हो गया, रुक गया। अगला एग्जाम्पल, हम किसी स्थान पर चलते हैं, नहीं चले हैं, कुछ समय तक चलते हैं तो हमारे गोड़ पैर में दर्द हो जाता है। यही कारण है परिवहन जम गया, उतना देर तक हम नहीं चले, वहां उतना देर तक हम नहीं चल पाए। यही कारण है कि परिवहन। तो हमारी इससे निष्कर्ष निकलता है कि परिवहन के बिना भी हम जीवित नहीं रह सकते हैं। बताइए, हम भोजन कर रहे हैं, हमारे शरीर में रक्त जा ही नहीं रहा है, एक स्थान पर रुका हुआ है, हम जीवित रह पाएंगे? 2 दिन में मुश्किल है, मुश्किल से बीतेगा 2 दिन भी, और अगले दिन आपका मृत्यु हो जाएगा। तो कारण यही है, अगर हमारे शरीर में परिवहन ना हो तो हम जीवित नहीं रहेंगे। ध्यान रहे, जीवित हम नहीं रहेंगे, परिवहन भी ना होता। अगला स्टेप है उत्सर्जन। अगर हमारे शरीर में उत्सर्जन की क्रिया नहीं है, हम भोजन ग्रहण किए, हमारे शरीर को अच्छे रूप से पाचन नहीं हुआ, हमारे शरीर से पचे हुए पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर नहीं निकले, अब हमारा 3 से 4 दिन भी जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम भोजन कर रहे हैं, हमारे शरीर में पाचन की क्रिया नहीं हो रही है। और जब नहीं हो रही है तो हम जीवित रहेंगे नहीं ना, नहीं रहेंगे। गैस्ट्रिक बीमारी हो जाएगा, ये हो जाएगा। गैस्ट्रिक बीमारी किस लिए होता है? क्योंकि हम देखते हैं कभी हम अचानक खाना खाते हैं, तुरंत हम पानी पी लेते हैं, और जब पानी पी लेते हैं, खाना खाने के जस्ट बाद जब पानी पीते हैं ना, वही गैस्ट्रिक का बीमारी का कारण एक बन जाता है। हम पानी पीते हैं, ठंडा पीते हैं, बहुत अच्छा लगता है। उस समय मानव नहीं सोचता है कि हमारी जो मशीन है वो किस प्रकार से काम करता है। वो ठंडा पीता है, दारू पीता है, तारी पीता है, कहता है कि फल है। ये नहीं सोचता है कि हमारे शरीर का जो अंग है वह किस ढंग से काम करती है। उसमें अगर शराब की बोतलें डालें, क्या हमारा शरीर शराब के लिए बना है? उसमें मांस का हाड़ डालें, उस शरीर पचा नहीं पाता है, वो पचाने में असफल हो जाता है। हमारे मांस जो है, हमारे शरीर मांस खाने के लिए नहीं बना है। वो जो है हमारे शरीर में जैसे ही प्रवेश करता है, वो हमारे शरीर का पाचन क्रिया में दिक्कत होती है, और 2 दिन से 4 दिन के बाद उसकी गैस्ट्रिक बीमारी होती है, सिर में दर्द हो जाता है, बुखार लग जाता है, यानी अलग अलग ढंग की बीमारी हो जाती है। किसके कारण? यही है उत्सर्जन के कारण। हमारे शरीर में उत्सर्जन की क्रिया नहीं हुई, हमारे शरीर मांस खाने के लिए नहीं बना, शराब पीने के लिए नहीं बना, तारी पीने के लिए नहीं बना, हमारा शरीर किसी उत्सर्जित पदार्थों को खाने के लिए नहीं बना, हमारा शरीर किसी खतरनाक चीजों को खाने के लिए नहीं बना। हमारे शरीर सिर्फ भोजन ग्रहण करने के लिए, अच्छे भोजन ग्रहण के लिए मानव शरीर तन मिला है, और उसमें हम अलग अलग चीजों की दर डालें तो बेकार हो जाता है। गैस्ट्रिक बीमारी हो जाता है, सिर में दर्द हो जाता है, बहुत समय तक जोरों में दर्द रहता है। कई लोगों सुने होंगे 6 महीना से दर्द है, ठीक ही नहीं हो रहा है, साल भर से दर्द है, ठीक ही नहीं हो रहा है। कारण सर, कारण एक ही है, उसका भोजन। अगर अच्छे तरह से मानव भोजन ग्रहण करे तो उसको कोई भी दुनियावी बीमारी नहीं रोक सकता, क्योंकि हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता इतना मजबूत है कि उसे हम किसी भी ताकत में ला नहीं सकते हैं। और वही जो मांस, शराब, ये समझ है, हमारे रोग प्रतिरोधी क्षमता को गला कर छोड़ देता है। अगर पढ़ेंगे हमारे शरीर में परिवहन पोषण किस प्रकार से होता है, उसमें समझेंगे, तब पता चलेगा कि इसमें खाने के बावजूद क्या होता है और क्या नहीं होता है। इसी को हम बोलते हैं जैव प्रक्रम। हम समझ गए होंगे, आपको जान गए होंगे जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। फिर से एक बार, हमारे शरीर में होने वाली वैसी प्रक्रिया, संसार के सभी जीव को होने वाली शरीर में वैसी प्रक्रिया जो जीवों को जीवित रहने में सहायता प्रदान करे, उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। एक हमारे शरीर में और प्रक्रिया होता है जिसको बोलते हैं उपापचय। 11th पढ़ना है लेकिन 10th में नहीं पढ़ना है। उपापचय हमारे शरीर में प्रक्रिया होती है। क्या है उपापचय? तो
हमारे संसार के सभी जीव के शरीर में होने वाली सभी प्रकार के रासायनिक जो अभिक्रियाएं हैं वो उपापचय अभिक्रिया कहलाती है। इस संसार के सभी जीव के शरीर में होने वाली वैसी प्रक्रिया, फिर या फिर कहें इस संसार के सभी जीव के शरीर में होने वाली सभी प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया उपापचय कहलाती है। ग्लूकोज के विखंडन से होता है ना, क्या उपापचय नहीं है? पोषण टूटता है ना, क्या हम वसा विटामिन इस समय जो भोजन ग्रहण करते हैं क्या हमारे शरीर में डायरेक्ट प्रवेश करता है? नहीं, रासायनिक प्रक्रिया से करता है। इसी को बोलते हैं उपापचय। यानी हमारे शरीर में जितने प्रकार की रासायनिक जो क्रिया हो रही है वही उपापचय कहलाती है। लोहा है हमारे शरीर में, है ना, प्लास्टिक सॉरी साग होता है ना, जिसको बोलते हैं क्या, कुछ बोलते हैं नहीं पता हमको, उसको खाने से प्लास्टर ऑफ पेरिस सुने होंगे ना, वो तो केमिस्ट्री में पढ़ना है, लेकिन पहले समझिए उपापचय यानी हमारे शरीर में होने वाले सभी प्रकार के रासायनिक जो क्रिया होगा वही उपापचय कहलाता है। उपापचय दो प्रकार के होते हैं सर, एक को बोलते हैं अपचय और दूसरा को बोलते हैं उपचय। जब तक हम जानने गए क्या, अब हम उपापचय के बारे में पढ़ते हैं। उपापचय देख लेते हैं, इसका तो नहीं है, ठीक है। उपापचय, चलिए उतार लीजिए, उपापचय लिखिए, लिखकर डैश दीजिए, अभी डैश दीजिए उपापचय लिखकर। दे दिया होगा ना, लिखिए। इस संसार के सभी जीव के शरीर में, इस संसार के सभी जीव के शरीर में होने वाला रासायनिक अभिक्रिया या प्रक्रिया, होने वाला रासायनिक अभिक्रिया, होने वाला रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाता है? उपापचय कहलाता है। ठीक है, उपापचय कहलाता है। ठीक है, उपापचय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं अपचय और दूसरे को बोलते हैं हम उपचय। एक को अपचय और दूसरा को उपचय, एक को अपचय और दूसरा को उपचय। तो ऐसा करिए ना, पहले हम लिखते हैं उपचय, तो लिखने में ठीक रहेगा, समझने में। इसको लिखते हैं अपचय, कोई दिक्कत है नहीं, फिर चल देते हैं। एक को उपचय दूसरा को अपचय, यानी इस शरीर में, हमारे शरीर में होने वाला सही प्रकार की निर्माणकारी अभिक्रिया उपचय कहलाती है और विघटनकारी अभिक्रिया अपचय कहलाती है। यानी हमारे शरीर में, इस संसार के सभी जीव के शरीर में होने वाला जो निर्माणकारी अभिक्रिया होता है, यानी जो हमारे शरीर में निर्माण करता है, जो है शरीर को निर्माण करता है, जैसे ग्लूकोज तो ना कहें, ग्लूकोज तो कौन अभिक्रिया है? अपचय अभिक्रिया। कोई पूछ सकता है ग्लूकोज का विघटन कौन सा अभिक्रिया है, पूछता है एग्जाम, ग्लूकोज का विघटन कौन सा अभिक्रिया है, तो सीधे बताएंगे कौन अभिक्रिया? अपचय अभिक्रिया। यानी जैसे हम उपचय की बात करें, लिखिए उपचय, इस संसार के सभी जीव के शरीर में होने वाला, इस संसार के सभी जीव के शरीर में होने वाला निर्माणकारी अभिक्रिया, निर्माणकारी अभिक्रिया उपचय कहलाती है, उपचय कहलाती है। जैसे देखिएगा, हमने बताया इस संसार के सभी जीव के शरीर में होने वाला निर्माणकारी अभिक्रिया उपचय कहलाती है। तो जैसे हमारे शरीर में कौन सा उपचय क्रिया होता है, हमारे शरीर जो है उसमें कुछ हम, जैसे अमीनो अम्ल मिलता है, एग्जाम समझिए, अमीनो अम्ल को जब मिलता है तब हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण होता है ना। जो जैसे अमीनो अम्ल को मिलने से प्रोटीन का निर्माण, यानी निर्माण हुआ ना, अमीनो अम्ल मिला तो प्रोटीन का निर्माण हुआ।
यानी हमारे शरीर में जो निर्माण होगा वही कहलाता है उपचय, और विघटन जो होगा वो कहलाता है अपचय। यानी लिखिए अपचय लिख सर, अपचय लिखकर डैश। इस संसार के सभी जीव के शरीर में होने वाला, इस संसार के सभी जीव के शरीर में होने वाला, इस संसार के सभी जीव के शरीर में होने वाला विघटनकारी अभिक्रिया, विघटनकारी अभिक्रिया अपचय कहलाती है। जैसे ग्लूकोज के विघटन से, एग्जाम्पल लिखिए, ग्लूकोज के विघटन से H2O, ग्लूकोज के विघटन से H2O, CO2 प्लस एनर्जी, ENGRY, एनर्जी, यानी ग्लूकोज के विघटन से H2O, ग्लूकोज के विघटन से H2O यानी जल, जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा का निर्माण होता है। यानी जब ग्लूकोज हमारे शरीर में टूटा, ग्लूकोज हम पीते हैं ना, वो ग्लूकोज नहीं सर, वो भी ग्लूकोज है, लेकिन वो ग्लूकोज की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे शरीर में जो ग्लूकोज का निर्माण होता है और जब उसका अगर विघटन होता है तब हमें जल मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, फिर ऊर्जा मिलता है। ऐसी ना कि हम भोजन ग्रहण किए ऊर्जा मिल गया, कई प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है हमारे शरीर को, बड़ी ढांचा है हमारे शरीर में, इसको जानना बहुत आवश्यक है सर, बिना जानने के हमें जानकारी नहीं होती। चलिए पढ़िए, समझ गए होंगे अपचय और उपचय का विक्रिया। एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं, ग्लूकोज के विघटन से जल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा का निर्माण होता है। पूछता है ग्लूकोज के विघटन से क्या का निर्माण, क्या क्या का निर्माण होता है, बताएगा जल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा, यानी कहेंगे H2O प्लस CO2 प्लस एनर्जी का निर्माण होता है, होता है। अब हम आगे जानेंगे, इतना ही था जैव प्रकृति से संबंधित, जैव प्रकरण से संबंधित इतना ही बातें थी जो हर वक्त पूछता है, ये नहीं पूछता, इससे कोई गारंटी नहीं ले सकते। लेकिन इससे इसमें जो एक ऑब्जेक्टिव है, एक ऑब्जेक्टिव उस लेसन से जरूर आता है, जितना मैंने बताया। अमीनो अम्लों को मिलने से प्रोटीन का निर्माण उपचय, और ग्लूकोज के विघटन से H2O प्लस CO2 प्लस एनर्जी का निर्माण, यही पूछता है। दोनों में से कोई एक प्रश्न आएगा मधुआ में। चलिए हम जैव प्रक्रम का ही पहला भाग पढ़ते हैं, जैव प्रक्रम का ही पहला भाग पढ़ते हैं जिसका नाम है पोषण। क्या नाम है सर? पोषण। पोषण किसे कहते हैं? तो आप 2 मिनट सोचिए, पोषण किसे कहते हैं। पोषण का हमने बताया था कुछ पहले, पोषण क्या है, ध्यान आ रहा है? ध्यान कहाँ से रहेगा? चलिए देखिए, पोषण सॉल्यूशन है। ये सबसे पहला प्रश्न उठता है, पोषण किसे कहते हैं। वीडियो हमारा लंबा होता जा रहा है, इसलिए मैं पोषण बताकर इसका अंत करता हूँ।